यूजीसी के विरोध में संपूर्ण देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर विरोध के अलग अलग तरीके हैं। वहीं 1 फरवरी को संपूर्ण देश में बंद का आह्वान किया गया था। दमोह में भी बंद का आह्वान हुआ था, जिसके बाद सुबह से दुकानें नहीं खुली। दोपहर तक मार्केट बंद रहा। बंद पूर्णतः सफल रहा और हम आपको बता दें कि सवर्ण समाज ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। सरकार के विरोध में ये नारेबाजी थी और यूजीसी जैसे जो नए नियम कानून लागू किए गए हैं उन्हें वापस लिए जाने की मांग भी रखी है। कई समाजों के द्वारा इसे समर्थन दिया गया है। युवाओं की टोलियां सुबह से ही शहर के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रही थी। वहीं लोगों के द्वारा स्वयं से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे गए। कहीं जबरदस्ती नहीं की गई। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे, नगर कोतवाली TI मनीष कुमार के अलावा अन्य पुलिस के कर्मचारी अधिकारी बड़ी संख्या में तैनात। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सवर्ण समाज के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इसे सफल बनाया है। हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम अपना अधिकार मांगते हैं। चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। दमोह जिला अस्पताल के पुराने ICU वार्ड जहां पर 7 मरीज भर्ती थे, वहां पर बीती रात अचानक आग लग गई। बताया जाता है कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। यहां पर भर्ती मरीजों को उनके परिजनों के द्वारा बाहर निकाला गया। मौके पर कोई स्टाफ नहीं था। लगभग 25 से 30 मिनट के बाद स्टाफ मौके पर पहुंचा और उसके बाद आग को बुझाने के प्रबंध प्रारंभ किए गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। यहाँ पर जो सामान रखा हुआ था वह जल गया। इस मामले को छुपाने और दबाने का भी काम किया जा रहा है। जहाँ रात में मरीजों को शिफ्ट किया गया था, तो वहीं सुबह से इसकी धुलाई कर दी गई ताकि जो आग लगने का संपूर्ण मामला है इसे छुपाया जा सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सामान जो रखा था वो जल गया है। ये पुराना ICU वार्ड है, कोविड वाला वार्ड है। इसकी सफाई भी सुबह से करा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी न लग सके। लेकिन हमारे पास रात के जहां फुटेज उपलब्ध है कि यहां पर आग लगी थी, वहीं यहां के जो मरीज थे हमने उन्हें ढूंढ निकाला। उनके द्वारा क्या बताया गया पहले हम आपको सुना देते हैं। कहाँ भर्ती है आप? दमोह अस्पताल में। हाँ। क्या हुआ था रात में? आग लगी थी पंखा में। फिर हमने फिर सब जन हम जगह पूरे जने सो रहे थे। उनके छोटे छोटे बच्चे हम फिर जी भैया और उठे, फिर हमारे पूरे बच्चे लेके बाहर निकल आए। कहाँ से आए हैं आप? जमुनी में।
तो कितने पेशेंट थे उस समय? पूरे रूम में तो 7 कितने- लोग थे। हाँ फिर क्या कैसा क्या हुआ फिर? वो नहीं, फिर हमने सब हुई भाई और जगह फिर हमने पूरे जन निकलवा था बाहर। तो सब सुरक्षित थे, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं दिक्कत नहीं हुई, स्टाफ नहीं था क्या? कोई भी एक भी स्टाफ नहीं था वहाँ पे। आपका सुमन लोधी, कहाँ की रहने वाली हो? मंगलदा। कहाँ भर्ती थी, क्या हुआ है? पंखे में आग लगी थी। पंखे में आग लगी थी। हाँ, फिर कितने लोग थे आप लोग, क्या हुआ है? 7 फिर कैसे निकले वहाँ से? एक एक करके निकले, बच्चियों उठा कर। कोई स्टाफ नहीं था वहाँ? नहीं। छोटे से बच्चे थे आप लोगों के साथ? हाँ, डिलीवरी बॉय बच्चे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग आधा घंटे के बाद जब आग बुझाई गई तो कमरे में चारों ओर सफ़ेद पाउडर नज़र आ रहा है। ये वो पाउडर है जो आग बुझाने के लिए यहाँ पर डाला गया था। यहाँ पर काफ़ी देर तक आग जलती रही। नाम है आपका? विनोद सैन, कहाँ के रहने वाले हो? जमुनिया बीजाड़ोरी के रहने वाले हैं, जमुनिया से आए। क्या हो गया था आपके इधर, क्यों आए थे आप? सर डिलीवरी के लिए आए थे। क्या नाम है आपकी वाइफ का? हमारी बीवी का नाम है संगीता। क्या हुआ है? पंखे से आग लग गई, नीचे पेपर रखे थे, उसमें से आग गिरी तो नीचे भी लग गई। फिर हम लोग दौड़ के 2 नंबर गए स्टाफ को बुलाने के लिए, वहाँ कोई नहीं मिला। फिर 1 नंबर गए, वहाँ पर दरवाजे खड़बड़ाए, बहुत देरी बाद फिर वो उठे, दौड़ते दौड़ते आए, फिर आग पर काबू किया गया। क्यों, कोई स्टाफ नहीं था क्या? नहीं, नाइट ड्यूटी में कोई नहीं था यहाँ उस बार, सभी स्टाफ सो रहा था यहाँ वहाँ। हम लोगों ने बहुत ढूंढा। तो ऐसे में जान जा सकती थी, बच्चों की भी, माँ की भी। हो सकती थी, नाइट ड्यूटी वाले लापरवाही से करते काम। अग्निशमन यंत्र काफ़ी देर से पहुंचे जिसके चलते आग ने विकराल रूप लिया था। भर्ती मरीज के परिजन किस तरह से डरे और सहमे हुए हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं। आप किसी को बुलाने नहीं गए क्या स्टाफ को? क्या बोला फिर स्टाफ ने? मैंने बोला कि मैं चार हो जाऊँ कपट के। ऐसा बोला है? हाँ, कहाँ गए थे आप बुलाने? वो 3री मंजिल में ऊपर। अच्छा, नाइट में जो स्टाफ था उनसे जी। बोला था? क्या बोला नर्सों ने? नर्सों ने बोला कि मैं पट के 4 हो जाऊँ, वहाँ का मेरा नहीं है। फिर कौन आया था यहाँ? वहाँ कोई नहीं आया। फिर गार्ड वालों को ढूंढा तो कम से कम आधा घंटा लग गया ढूंढते ढूंढते। कितनी देर आग जलती रही? कम से कम 1 घंटे तक चलता रहा वहाँ पर। ऐसे में किसी की जान भी जा सकती थी। हाँ, सब जान जा सकती थी। सभी लोग का नए भागते थे, वही छोटे छोटे बच्चे भी थे वहाँ पे, वही 1 दिन के बच्चे थे। लापरवाही हुई है हॉस्पिटल की? लापरवाही दिख रही। यहाँ पर महज 1 दिन के जो शिशु रहते हैं, नवजात शिशु रहते हैं, वो भर्ती थे, महिलाएं भी थीं। काफ़ी बड़ी घटना है। ऐसे में इस घटना में कोई भी अनहोनी हो सकती थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर क्यों सफाई कराई गई, कैसे आग लगी, इसका राज सुपरवाइजर ने खोल दिया। भैया किस चीज की सफाई कर रहे हैं, क्या हो गया? सफाई करा रहे हैं ना, आप बताओ ना क्या की सफाई चल रही है? आप कौन है? हूँ तो सुपरवाइजर। क्या मेरे करा को रहे बोला हैं? गया कि इधर पे कोविड आईसीयू में सफाई करवाना है, सफाई अपन करवा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं सफाई, क्या वजह? गंदा है तो सफाई अच्छा, करवा। गंदा है कि आग लगी थी? आग का तो बोल रहे हैं इधर पे, आग का तो बोल रहे हैं, शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ है, उसकी वजह से अपन ने बोल दिया। तो सफाई करा रहे हैं। प्रभारी सिविल सर्जन श्री जैन बताते हैं कि आग लगी थी, लेकिन उनके द्वारा भी काफ़ी कुछ छुपाने का प्रयास किया गया। आइसोलेशन वार्ड में आग लगी थी सर रात को, कैसे लगी थी क्या? मुझे तकरीबन 5 बजे पहला पटर सबको फ़ोन आया है कि आईसीयू के जो पुराना आईसीयू कोविड वार्ड का कोई समय बना होगा, उसके एक कक्ष में आग की घटना हुई, आगजनी की घटना हुई है। मैंने तुरंत आके देखा तो उस समय तक पता लगा कि पुराना कोविड वार्ड के साथ एक सिस्टर का कमरा बना है जिनका सामान रखा था, उस कक्ष में एक पंखा लगा हुआ है, पंखे में आग लगी थी। तो जिसमें हमारे सुरक्षाकर्मी
ऊपर से गार्ड वगैरह सबने उसको तत्परता से फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके बुझा दी गई। जब मैं तो आग पूरी कंट्रोल पा ली गई थी और वार्ड में कुछ मरीज थे PNC वार्ड के, तो उनको सुरक्षित दूसरे कक्ष में शिफ्ट कर दिया गया था। इस प्रकार से कोई बड़ी आगजनी की घटना नहीं हुई है और आग के कारण के लोग अभी जांच करवा रहे हैं। अभी मैं आया था फिर से, तो मैंने देखा वार्ड में जो साफ सफाई है पूरी करवा रहे हैं, क्योंकि जो हमने फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म वगैरह निकलती थी पूरे में सफेदी थी, तो पूरी वार्ड की साफ सफाई धुलाई करा के पूरे जरा इसका भी आकलन करना कि हमें कैसे डॉक्यूमेंट में किसको क्षति हुई है, और नए सिरे से पूरी विद्युत व्यवस्था की चेक करने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन हमारा है उसको बोल दिया है कि पूरी विद्युत व्यवस्था को चेक करें ताकि भविष्य में की पुनरावृत्ति ना हो पाए। सर कितने पेशेंट थे सर? कितने पेशेंट थे ANC के? वहाँ पे तकरीब PNC वार्ड के 7 मरीज थे जिनको सुरक्षित आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा हमेशा ही बड़ी घटनाओं को छोटे रूप में बता दिया जाता है। घटना काफ़ी बड़ी थी। पुराने ICU वार्ड के कमरे में आग लगी थी, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि 7 महिला मरीज भर्ती थे, जिनके यहाँ डिलीवरी हुई है। महज 24 घंटे की ये नवजात थे। देखने लायक होगा जांच में क्या निकलता है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई।